अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे मैंने जी निकाल के रख ली हैं अपने और अम्मी के कपड़े। तो ये आप देख सकते हैं, अम्मी का ड्रेस जो है ना वो मैंने खुद स्टिच किया था। और ये मैंने निकाल लिया और कुदरती ऐसे हुआ है कि मेरे और अम्मी के ना कपड़े सेम सेम हो गए हैं, सेम कलर हो गया है। तो बड़ी जो है ना ज़बरदस्त वाली ट्विनिंग हो जाएगी। चलें, अच्छी बात है। वैसे भी मेरी और अम्मी के ना तकरीबन शूज़ जूते हम जो लेते हैं वो भी तकरीबन एक जैसे हो जाते हैं, कपड़े जो हम लेते हैं वो भी एक जैसे हो जाते हैं। और इस दफ़ा तो कलर ही एक जैसे हो गए हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है। तो मैंने जो है ना वो रेडीमेड लिया है और अम्मी का मैंने खुद स्टिच किया था। तो ये सारा कुछ मैंने निकाल लिया। अम्मी ये शूज़ पहनेंगी, उनके सूट के साथ वो मैच करते हैं, और मैंने जो अपने लिए थे वो मेरे साथ मैच कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, हम फटाफट से तैयार होके जो है ना हॉल में पहुंच चुके हैं। तो टाइम ऐसे होता है ना कि 1 बजे के बाद जो है ना इंसान को फिर जल्दी जल्दी से भागम दौड़म में सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसी तरह फिर मैंने भी ये तैयारी की थी। और यहाँ पे भी हम मैरिज हॉल में आके रुक चुके हैं। तो जो है ना, मैंने आपको मैं पहले बता दूं कि मैंने लेट क्यों व्लॉग अपलोड किया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शादी का व्लॉग है तो मेरी थोड़ी सी जो है ना गला ठीक हो जाए तो फिर मैं जो करूँगी रिकॉर्ड। और यहाँ पे जो आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये हमारी ही बारात आ रही है। और मेरे थी जी भाई की शादी। एक्चुअली में जो मेरे अब्बू के पीर साहब हैं ना, उनके बेटे की शादी है। तो उनका गाँव जो है ना थोड़ा पीछे था, तो हमारा फ्रंट पे था, हॉल के साथ ही बिल्कुल। तो फिर मैं और अब्बू अम्मी हम खुद से अपने घर से वहाँ गए थे, तो इसलिए हम वहाँ पे पहले पहुँच चुके हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लड़की की शादी पे गए हैं, लेकिन हम लड़के की शादी पे गए थे। तो हमने सोचा कि पहले हम उनकी तरफ जाएँ फिर उनके साथ आएँ, तो उससे बेहतर है कि हम सीधे हॉल में चले जाते हैं। और उनसे पहले हम पहुँच गए थे हॉल में। तो तब सिर्फ लड़की वाले आए हुए थे। और यहाँ पे अभी हम जो है ना बारात देखने जा रहे हैं। तो धूप आज इतनी ज़्यादा थी ना, कड़ाकेदार वाली धूप थी। मैंने कहा चलो जी सही है, भाई की शादी तो बड़े ज़बरदस्त मौसम में हो गई है। क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी होती है ना, तब भी शादी में कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता। और वहाँ सामने जो है ना भाई की गाड़ी रुकी हुई है, वहाँ से वो निकलेंगे, फिर वो आपको जो है ना थोड़े बहुत नज़र आएंगे। लेकिन मैं ये है कि बाद में अंदर जो है ना रिकॉर्डिंग कर लूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। तो खैर इंजॉयबल तो बहुत थी शादी। और बस यहाँ पे अभी लगे हुए हैं सारे। और मुझे ना इतना ज़्यादा फ्लू और इतना गला ख़राब हो गया था मेरा सफ़र की वजह से। सफ़र तो मुझे बिल्कुल ही सूट नहीं करता, और जब वहाँ से आते हैं ना तब मुझे इतना ज़्यादा, जब भी आते हैं तभी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और हालांकि अभी हम बड़े आराम आराम से आए हैं, सबसे पहले हम ही पहुँचे थे। तो अब्बू का ये दिल होता है कि घर से जल्दी निकलो, वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेट नहीं पहुँचना। तो फिर इस वजह से मेरे कुछ ना कुछ काम रह ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलें अब मैं कर लेती हूँ ये। हाथों पे सिर्फ सारा जो है ना रह गया था, बाकी तो चले हमने मेकअप वेकअप तो जो करना था वो कर लिया था। तो बस ये रह गया था। अक्सर ही मेरे साथ ऐसे होता है कि कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन ये था कि इस दफ़ा मैंने भागते भागते ना इसको पाउच में रख लिया था। तो मैंने कहा चले मैं घर जाके ना तो उधर जाके तो पहन लूँगी। और ये आप देख सकते हैं जी, ऐसे मैंने अपने आप को तैयार किया था। मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना मुझे मिरर नहीं मिला था कोई भी। तो पता नहीं क्यों ये कुछ हॉल वाले ऐसे होते हैं कि जो मिरर, जो चीज़ ज़रूरी है वो करते नहीं है। मिरर लगाओ भाई, लड़कियों ने सेल्फीज़ लेनी होती है। और जो था वो बाहर की साइड पे था, वहाँ पे अब बंदा सबके सामने तो नहीं ना ले सकता। और जी यहाँ पे अभी हम बैठे थे, इंतज़ार वगैरह कर रहे थे। निकाह तो होना नहीं था, निकाह पहले ही हो चुका था भाई का। तो इस वजह से फिर जो है ना अभी बस हम आके बैठे ही हैं। वेलकम शेलकम किया उन्होंने बारात का, और उसके साथ ही जो है ना खाना दे दिया था। वैसे भी थोड़ी सी बारात लेट थी, और ऐसे होता है लेट बारात जो होती है वो खामखा ही लेट हो जाती है। जो टाइम दिया होता है ना उस टाइम पे तो कभी बारात नहीं आती जाती। तो इस वजह से फिर उन्होंने बैठते साथ ही खाना दे दिया था। और सबसे पहले आए थे जी रशियन सैलड। और आपने मुझे बताना है कि आपको पसंद है। मुझे ये सैलड इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे जब मैं घर में बना के खाती हूँ तब मुझे मज़ा आता है। यहाँ पर मुझे किसी भी मैरिज हाल में मज़ा नहीं आता, क्योंकि सेब इन्होंने बहुत मोटे काटे होते हैं, और फिर वो जो है ना थोड़े हार्ड हो जाते हैं। इस वजह से फिर मैं बहुत कम खाती हूँ शादियों में ना। सिर्फ चेक ही करना होता है, और वीडियो बनाने के लिए तो मुझे मस्ट है कि मैंने चेक करना होता है। और फिर उसके बाद जी सेकंड चीज़ थी इसमें गोश्त। तो वो भी बहुत मज़े का, ज़बरदस्त इनका। वैसे मैं कहती हूँ कि इनकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी इस हॉल की। और जो लास्ट वाला हॉल था ना उसके सामने बिल्कुल ये खाबर मार की। तो इनकी डेकोरेशन भी ज़बरदस्त थी और इनका खाना भी ज़बरदस्त था। और उसके बाद आई थी जी हमारे पास बिरयानी। और बिरयानी में इन्होंने रोस्ट डाला हुआ था।
और साथ में सालन था, तो सालन अपनी मर्ज़ी है जिसकी वो खा ले और जो रोस्ट है वो तो बिरयानी में था ही था। तो मैं ऐसी बंदी हूँ ना, जब मैं शादी में जाती हूँ ना तो सब जब टेबल पे कोई चीज़ आती है ना, सब ने पहले लेनी होती है और एंड पे मेरी बारी आती है। और खैर से ऊपर से मेरी अम्मी भी ऐसी हैं, तो बस हमें जो है ना रोस्ट, हमने बस देखा ही था कि उसमें रोस्ट था लेकिन हमें मिला नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो बाद की बात है, लेकिन था मज़े का। तो माशाल्लाह बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ ही इनकी अच्छी थी। और आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने तो जो है ना सबसे पहले ज़्यादा जो है ना बिरयानी ही खाई है, क्योंकि मुझे पसंद ही बिरयानी है। और यहाँ पे मैं और अम्मी खा रहे हैं जी हलवा। तो लास्ट पे मीठे का ऐसे ही होता है कि मैंने और अम्मी ने इकट्ठे ही खाना होता है, तो इससे ऐसे होता है ना कि प्लेट्स जो है ना वो फिर बिज़ी हो जाती हैं। तो फिर हमने कहा चलें इकट्ठा खा लेते हैं। और ये गाजर का हलवा था, इतना कोई मज़े का, इतना ज़बरदस्त ये हलवा था, बस इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। एंड पे मैंने कहा एंड वाली चीज़ आई है और ज़बरदस्त आई है, जो पहले थी वो भी सब बहुत अच्छी थी, लेकिन गाजर के हलवे का तो मैं कहती हूँ कोई जोड़ ही नहीं था, बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने जहाँ पे 2 चम्मच खाना था, वहाँ पे मैंने 4 खा लिया था कि इतना मज़े का था। तो उसके बाद जी आई थी चाय, और चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये जो ग्रीन टी होती है ना, मतलब इसको हम, हाँ, कश्मीरी चाय हम इसको बोलते हैं, तो लेकिन होती ये ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जी आप देख लें हमारे दूल्हे भाई को भी, तो ये साथ उनके ताया अब्बू खड़े हैं और साथ में उनका भांजा है, और उसके साथ जो है ना उनका कज़न है। तो यहाँ पे एंट्री हो रही थी जी हमारे दूल्हे भाई की, तो मैंने कहा चलें जी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। और उसके बाद फिर जो सलामियाँ वगैरह होती हैं वो करने के बाद अब यहाँ पे रुखसती होगी, तो रुखसती होने के बाद फाइनली चलें हम भी घर चलेंगे। तो काफ़ी लेट हम आए थे, और अभी जो है ना बस रुखसती हो रही है। और ये आप देख लें दुल्हन को, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रश था, मेरे से वीडियो बनी नहीं, जब वो बैठे हुए थे ना तब तो मेरे से वीडियो बनाने हुई नहीं। तो मैंने कहा चलें जी अब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बस अभी यहाँ पे वो स्टेज से उतर रहे थे तो जा रहे थे, यहाँ पे भी कौन सा इतना कोई बन जानी थी वीडियो। और फिर अब हम भी चलते हैं घर की तरफ। तो ये था जी सारा। अब शादियाँ, अब इतना सीज़न था ना शादियों का, तो वैसे मज़ा भी बहुत आता है शादियों का। और हमें ऐसे लग रहा था कि बाहर रात हो चुकी होगी, और लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा दिन था, मतलब अभी रोशनी थी। और इन इस मैरिज हॉल का आप देख लें कि इतना ज़्यादा कोई इतना ज़बरदस्त इनका प्रोग्राम था। ये बाहर इन्होंने क्लीन बिछा रखा था, जहाँ से मेहमानों ने आना था ना गुजर के, मर्द सामने वाली साइड से थे और जो औरतें थी वो पीछे वाली साइड से थी। तो उन्होंने फिर भी ना क्लीन बिछा रखा था कि यहाँ पे जहाँ जैसे ही मेहमान गुजरेंगे तो उनके लिए क्लीन होगा। तो इतना ज़बरदस्त मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया, सॉरी मार्की, मुझे ये बहुत पसंद आई है, खावर मार्की है। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, अगर इस इलाके से कोई देख रहा है तो। बड़ी ज़बरदस्त, अंदर का माहौल भी बहुत ज़बरदस्त है और बाहर का माहौल भी बहुत ज़बरदस्त है। और फिर हम जैसे अपनी गाड़ी पे आए थे वैसे ही हम अब वापस जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रात नहीं हुई थी, तो अगर रात हो जाती ना तो थोड़ी सी सर्दी हो जानी थी। और ये जो सारा है ना, ये मैंने वहीं से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, और सारी वीडियो वही है, मैंने कोई इसमें एडिटिंग नहीं की, मतलब इसको काटा नहीं है। तो इतनी देर में हम अपने घर पहुंच गए थे, और ये है हमारे दूल्हे भाई की कार। तो उनके साथ ही हम भी निकल आए थे ना, तो ये अब उनकी गाड़ी है। तो मैंने कहा चलें जी ये भी हमारी वीडियो में आ गई है। तो हालांकि इन्होंने थोड़ी सी सजाई थी लेकिन बड़ी प्यारी लग रही थी। जो वाइट कलर की गाड़ियाँ सजाई होती हैं ना वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो खैर उनसे भी ज़्यादा प्यारी ब्लैक लगती है, लेकिन वाइट का भी अपने जोड़ है, इसका भी कोई नहीं सानी। तो यहाँ पे जी अभी हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। तो आई होप कि आपने जो व्लॉग है वो बहुत इंजॉय किया होगा, और अब हम जो है ना रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही थी, तो फिर हमने ज़ाहिर खाना वगैरह तो कुछ बनाना नहीं था, ना कुछ खाना था। तो मैंने सोचा कि चलें जी अब रेस्ट करते हैं। और वो आप मेस भी देख लें आप, इतना ज़्यादा खलारा हमने डाला हुआ, ये भी हम सुबह ही उठाएंगे, अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो सिर्फ सोएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।